वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे आज एमसीक्यू की, जो कि एबॉर्शन पे। एबॉर्शन का एक्सप्लेनेशन हम पहले ही देख चुके हैं, तो आज हम सारे एग्ज़ाम्स के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं नर्सिंग से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एबॉर्शन पे बन सकते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एबॉर्शन इज़ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर। एबॉर्शन हम कब बोलेंगे, मतलब कितने वीक्स के पहले अगर एबॉर्शन हो रहा है तो उस कंडीशन को हम एबॉर्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 16 वीक, सेकंड है 12 वीक, थर्ड ऑप्शन है हमारा 10 वीक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 24 वीक्स। तो WHO के अकॉर्डिंग जो डिफिनीशन दी गई थी उसमें हमने वीक तो नहीं मेंशन किया था, बट उसमें एक 500 ग्राम को उन्होंने मेंशन किया था कि 500 ग्राम से, अगर 500 ग्राम से लेस है उसके पहले हम अबॉर्ट करवा रहे हैं बेबी को, तो उस कंडीशन को, तो जो 500 ग्राम आया था वो हमारा वीक में अगर हम कन्वर्ट करके देखें तो उसका होता है 24 वीक्स। तो 24 वीक के पहले अगर कोई एबॉर्शन होता है तो उस कंडीशन को ही हम एबॉर्शन बोलते हैं। टर्मिनेशन मतलब अगर प्रेगनेंसी के 24 वीक में होता है, 10, 12 ऐसे भी हो सकता है, बट 24 वीक हम मेनली WHO के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो इसके में डी सही होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर एबॉर्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। मीन्स अगर किसी फीमेल का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन हो रहा है प्रेगनेंसी के, तो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा होगा। फर्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन, सेकंड है इंट्रायूट्राइन इंस्टिलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सैलाइन, थर्ड है माइफेरेटोन और मिसप्रोस्ट्रॉल एंड लास्ट ऑप्शन है वैक्यूम एस्पिरेशन। तो हमें पता है वैक्यूम एस्पिरेशन तो हम करते हैं, बट हम पहले मेडिकली उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन हमारी मेडिसिन होती है वो होता है मिसोप्रोस्ट्रॉल। मिसोप्रोस्ट्रॉल को ही हम देते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन यहाँ सही होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक क्लिनिकल entity where the process of abortion has started but has not progressed to a state from which recovery is impossible is called। मतलब ये एक ऐसी कंडीशन जिसमें एबॉर्शन स्टार्ट तो हुआ है बट उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि हम रिकवरी ना कर पाए, रिकवरी इम्पॉसिबल हो गई हो, ऐसी कंडीशन नहीं है। तो उस कंडीशन, उस टाइप के एबॉर्शन को हम क्या कहते हैं। तो हमने बात की थी थ्रेटेंड एबॉर्शन की, कि थ्रेटेंड एबॉर्शन जो होता है इसमें रिकवरी पॉसिबल होती है। मतलब ये इसके नाम से समझ आ रहा है कि थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना। तो बस ये सिम्टम शो करता है, अगर इसे हम ट्रीट करें तो इसमें रिकवरी सबसे ज़्यादा पॉसिबल होती है। मिस्ड एबॉर्शन में क्या होता था, मिस्ड एबॉर्शन में बेबी की डेथ हो जाती थी यूट्रस में ही, इनएविटेबल, जिसमें रिकवरी इम्पॉसिबल थी। और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जो है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये सारे टाइप्स स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के ही हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हमारा सही होगा बी, थ्रेटेंड एबॉर्शन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेजॉरिटी ऑफ टोटल एबॉर्शन अकर ड्यूरिंग, मतलब सबसे ज़्यादा एबॉर्शन जो होता है वो किस ट्राइमेस्टर में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में या फोर्थ ट्राइमेस्टर में। तो सबसे ज़्यादा जो एबॉर्शन के चांसेस होते हैं वो होते हैं हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए सही है। देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच ईयर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। मतलब जो एबॉर्शन के लिए MTP एक्ट आया था हमारा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वो कब आया था। तो उसे इनेक्ट किया गया था 1971 में। अगर हम बात करें इसकी, तो 1971 में उसे इनेक्ट किया गया था, 1972 में उसे स्टार्ट किया गया था, मतलब वो आ गया था एक्शन में। तो इसका ऑप्शन हमें पूछ रहा है इनैक्ट कब हुआ था, मतलब स्टार्ट कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा 1971 में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ए स्टेट ऑफ मिसकैरेज इन विच प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज रिटेन इनसाइड द यूट्रस फॉर ए वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। मतलब एक ऐसी मिसकैरेज की कंडीशन, एबॉर्शन की एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो वेरिएबल पीरियड के लिए यूट्रस में रिमेन रह सकता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं।
तो फर्स्ट ऑप्शन है कंप्लीट एबॉर्शन। कंप्लीट एबॉर्शन में हमें पता है कि जो हमारा कंसेप्शन का प्रोडक्ट होता है वो सारा ही यूट्रस से बाहर रिमूव हो जाता है। इनकम्प्लीट एबॉर्शन में कुछ प्रोडक्ट अंदर रह जाता है और कुछ बाहर आ जाता है यूट्रस से। देन थर्ड है मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन में क्या होता है कि बेबी या फीटस जो है उसकी डेथ हो जाती है बट वो यूट्रस में ही रिमेन रह जाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा रिकरेंट एबॉर्शन। रिकरेंट एबॉर्शन एक टाइप का एबॉर्शन है जिसमें 3 या मोर टाइम जो लेडी है उसका हिस्ट्री है कि उसकी एबॉर्शन हो चुकी है। तो यहाँ बात की जा रही है कि वो वेरिएबल टाइम के लिए उसके यूट्रस में ही रहेगा। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा सही होगा सी। मिस्ड एबॉर्शन में बेबी जो है वो यूट्रस में ही रिमेन रह जाता है। देन बात करते हैं मिस्ड एबॉर्शन इज ऑल्सो नोन एज। मिस्ड एबॉर्शन का दूसरा और क्या नाम है? तो मिस्ड एबॉर्शन का कंप्लीट एबॉर्शन नहीं। कंप्लीट एबॉर्शन में हमें पता है कि प्रोडक्ट जो था कंसेप्शन का वो रिमूव हो जाएगा। इनएविटेबल एबॉर्शन जिसमें रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाती है। सेप्टिक एबॉर्शन मतलब जिसमें एबॉर्शन के साथ साथ इन्फेक्शन भी दिखाई देता है। लास्ट है साइलेंट एबॉर्शन। तो हाँ, मिस्ड एबॉर्शन को हम साइलेंट एबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी सही। देन हम बात करते हैं अपने 8th क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिक एबॉर्शन? सेप्टिक एबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो सेप्टिक एबॉर्शन क्या होता है? सेप्टिक एबॉर्शन होता है जो इन्फेक्शन से रिलेटेड हो। तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन किस कंडीशन में होगी? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ में हो सकता है एबॉर्शन, सर्जिकल एबॉर्शन भी हो सकता है सेप्टिक का, लेकिन मोस्ट कॉमन पूछा है। तो जो इलीगल एबॉर्शंस होते हैं वो मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं सेप्टिक एबॉर्शन के, क्योंकि वो इलीगली एबॉर्ट किए जा रहे हैं चाइल्ड को, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेप्टिक मैथड्स नहीं यूज़ किए जाते हैं। तो इसीलिए इसका भी ऑप्शन हमारा सही होगा सी, इलीगल एबॉर्शन। ऑप्शन सी सही है। देन हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की अपने में। स्टेट ऑफ मिसकैरेज इन विच प्रोग्रेस हैज स्टार्टेड एंड प्रोग्रेस टू ए स्टेज फ्रॉम विच कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल इज नन एज द। एक ऐसी कंडीशन मिसकैरेज की जो स्टार्ट हो गई है और उस लेवल तक प्रोग्रेस हो गई है कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन मतलब बेबी की डेथ हो चुकी है। थ्रेटन्ड एबॉर्शन जिसमें रिकवरी पॉसिबल हो। इनएविटेबल एबॉर्शन जो है इसमें एबॉर्शन स्टार्ट हो जाता है और उस लेवल तक प्रोग्रेस हो जाता है जहाँ से रिकवरी या प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा सी, इनएविटेबल एबॉर्शन। देन बात करते हैं हम 10th क्वेश्चन की। द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेप्टिक एबॉर्शन इज। सेप्टिक एबॉर्शन का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है वो क्या है? पेरिटोनाइटिस मतलब पेरिटोनियल लेयर जो है पेरिटोनियम उसमें इन्फेक्शन, तो इसे हम ट्रीट कर सकते हैं। रिनल फेलियर, इसे भी हम इसके साथ भी जो इंडिविजुअल है वो रह सकता है। रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड लास्ट सेप्टिसीमिया। तो रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है जो कि सेप्टिक एबॉर्शन की वजह से कॉज होता है। तो इसका ऑप्शन भी हमारा सही है सी। फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्रेगनेंसी विच कंटिन्यू फॉलोइंग थ्रेटन्ड एबॉर्शन इज लाइकली टू हैव इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ। अगर एक थ्रेटन्ड एबॉर्शन था उसमें हमने उसे ट्रीट करके प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया है, तो उस कंडीशन में क्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? तो प्रीटर्म लेबर, हाँ प्रीटर्म लेबर के चांसेस वहाँ बढ़ जाते हैं अगर थ्रेटन्ड प्रेगनेंसी थी। फीटल मालफॉर्मेशन, इसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब उसके यूट्रस में फीमेल के जो उसका ग्रोथ होना था उसमें भी हमें थोड़ी कमी देखने को मिलती है। तो ये सारे ही ऑप्शन हमारे थ्रेटन्ड एबॉर्शन के इंसिडेंट्स हैं जो कि हो सकते हैं अगर हम थ्रेटन्ड एबॉर्शन में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही होगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ट मेथड फॉर MTP इन सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन इज। अगर बात करें हम कि कौन सा बेस्ट मेथड है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो होता है वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन देके हम MTP को यहाँ पे करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हमारा सही है बी, प्रोस्टाग्लैंडिन। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन यूट्राइन मालफॉर्मेशन इन रिकरेंट एबॉर्शन। अगर हम बात करें कि रिकरेंट एबॉर्शन की, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूट्राइन मालफॉर्मेशन का मोस्ट कॉमन क्या है? तो इसका हमें मोस्ट कॉमन कॉज जो देखने को मिलता है वो होता है
म्यूलेरियन फ्यूजन डिफेक्ट, मतलब उसके यूट्रस में एक डिफेक्ट हो जाता है जिसे हम म्यूलेरियन फ्यूजन डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। वो मोस्ट कॉमन कॉज है हमारे रिकरेंट एबॉर्शन का। तो इसका भी ऑप्शन हमारा सही है सी। देन हम देखते हैं 14th क्वेश्चन को, जिसमें है एक 18 वीक की प्रेगनेंसी है जिसमें वोमेन जो है वो ओपीडी के अंदर आई है। वो अपने क्लिनिकल सिम्टम्स को क्या बता रही है कि उसे एब्डोमिनल पेन होता है, लेकिन उसका एग्जामिनेशन करने पे हमें पता चला कि उसकी जो इंटरनल ओसा है वो अभी भी क्लोज है और फंडल हाइट जो है वो लेस देन है जेस्टेशन एज के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमारा किस टाइप का एबॉर्शन होगा? तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन, थ्रेटन्ड, मिस्ड एंड कंप्लीट। तो इन सारे एबॉर्शन में से हम इसे पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमें इस पे फोकस करना है कि ओएस जो है यहाँ पे वो क्लोज है। तो ओएस अगर ओसा यहाँ क्लोज होता है तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन बन सकती हैं, ओसा क्लोज एंड ओसा ओपन। अगर ओपन है तो वहाँ पे हमें समझ आ जाता है कि वहाँ पे इनएविटेबल जो है हमारी इनएविटेबल वाली एबॉर्शन होती है। लेकिन अगर क्लोज है तो वहाँ हमारे टू टाइप के एबॉर्शंस हो सकते हैं, एक होता है मिस्ड एबॉर्शन एंड एक होता है हमारा थ्रेटन्ड का एबॉर्शन का। तो यहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो फंडल हाइट थी वो नॉर्मल जेस्टेशन से बिलो चली जाती है। तो जब मिस्ड एबॉर्शन होता है मतलब fetus की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में जो फंडल हाइट होती है वो नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड से कम होने लगती है, और अगर वो नॉर्मल जेस्टेशन के इक्वल ही है तो उस कंडीशन में हम उसे थ्रेटन्ड एबॉर्शन बोलते हैं। मतलब उसने सिर्फ कुछ सिम्टम्स शो किए हैं बट प्रेगनेंसी अभी भी कंटिन्यू हो रही है, तो वहाँ पे ओसा भी क्लोज होंगे एंड फंडल हाइट भी इक्वल होगी जेस्टेशन एज के। बट मिस्ड एबॉर्शन में क्योंकि बेबी की डेथ हो गई है तो यहाँ पे फंडल हाइट जो है वो डिक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पे जो फंडल हाइट है वो लेस है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा मिस्ड एबॉर्शन है। ऑप्शन सी सही है इसका। देन हम बात करते हैं 15 क्वेश्चन की, जो है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द एबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर बात करें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइसोमी, सेकंड है मोनोसोमी, थर्ड है एन्यूप्लॉइडी एंड लास्ट है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। तो अगर इसकी प्रायोरिटी बेस पे हम बात करें तो जो कॉमनेस्ट कॉज होता है एबॉर्शन का फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वो होता है एन्यूप्लॉइडी। अगर एन्यूप्लॉइडी ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड कॉज हमारा हो सकता है ट्राइसोमी, और ट्राइसोमी के अंदर भी ट्राइसोमी 16 जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है एबॉर्शन का। देन अगर ये दोनों ही ऑप्शन आपको नहीं दिए गए हैं तो वहाँ पे आप मोनोसोमी लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी के बेस पे होता है। फर्स्ट जो कॉमन है हमारा वो है एन्यूप्लॉइडी, सेकेंड है हमारा ट्राइसोमी एंड थर्ड है हमारा मोनोसोमी। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज की बात की गई है कॉमनेस्ट की, तो ऑप्शन हमने यहाँ सी लगाना है क्योंकि यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी ऑप्शन में दिया गया है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज ड्यू टू डिफेक्ट इन। अगर एबॉर्शन की बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो किस डिफेक्ट की वजह से हो सकती है? तो यूट्रस के डिफेक्ट की वजह से नहीं, प्लेसेंटा डिफेक्ट हो तो सकता है, लेकिन कॉमन कॉज क्या है? एम्ब्रियो के डिफेक्ट की वजह से या सर्विक्स के? तो एन्यूप्लॉइडी, ट्राइसोमी, मोनोसोमी ये सारे किसके सिम्टम्स हैं? ये सारे ही एम्ब्रियो के डिफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे जो एबॉर्शन का कॉज होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मोस्ट कॉमन वो एम्ब्रियो कॉज होगा। एम्ब्रियो में अगर कोई भी डिफेक्ट हुआ है तो उसकी वजह से एबॉर्शन करवाना पड़ता है। फिर बात करते हैं, एक फीमेल है जो RH निगेटिव है, वो एबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल में आई है, तो उसे हम कौन से ड्रग देंगे एबॉर्शन के बाद? तो अगर RH नेगेटिव मदर है तो मतलब कि वहाँ पे उसको RH इनकम्पैटिबिलिटी होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे हम उसे 2 ड्रग्स देते हैं। 2 ड्रग्स में हम उसे इंजेक्शन TT देते हैं एंड इंजेक्शन anti-RHD देते हैं। anti-RHD जो होता है ये RH इनकम्पैटिबिलिटी से उसे प्रिवेंट करता है। अब इसमें 2 कंडीशन हो सकते हैं। अगर फीमेल की जो एबॉर्शन है वो 12 वीक के बिफोर की है, मतलब 12 वीक की प्रेगनेंसी नहीं हुई उसके पहले ही वो एबॉर्शन को कंडक्ट करवा रही है, तो उस कंडीशन में जो anti-RHD का डोज होगा वो 500 mg होगा, माइक्रोग्राम में होता है वो। फिर अगर हम बात करें इसकी कि अगर ये 12 वीक से अबव है तो वहाँ पे हम 300 ग्राम्स देते हैं। तो इसके ऑप्शन में हमें 2 मेडिसिन देनी है आफ्टर द एबॉर्शन, 72 आवर्स के अंडर ही हमें देनी होती हैं RH निगेटिव मदर को अगर वो एबॉर्शन के लिए आई है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा डी, बोथ A एंड B। मतलब यहाँ हम इंजेक्शन TT भी देंगे एंड इंजेक्शन anti-RHD भी देंगे।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। अगर 13 वीक्स से लेके 20 वीक्स तक का किसी फीमेल का एबॉर्शन हो रहा है तो वहाँ पे हम मोस्ट कॉमन जो हमारा मेथड होगा टर्मिनेट करने का, वो कौन सा हमारा मेथड होगा। तो यहाँ पे हम ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न देते हैं। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न में हम 10 यूनिट उसे ऑक्सीटोसिन देते हैं 50 ml NS के साथ में, और 30 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट की स्पीड से हम उसके इन्फ्यूज़न को करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा सही होगा डी। यहाँ पे हम दे सकते हैं ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूज़न, वो भी कितना देंगे, 10 यूनिट देंगे, कितने NS के साथ 500 ml NS के साथ में हम यहाँ देते हैं। देन हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सपल्शन ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस बिफोर इट इज़ वाइबल इज कॉल्ड। मतलब एक फीटस है जो कि एम्ब्रियो या फीटस है जो कि एक्सपल आउट हो गया है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मिसकैरेज, सर्जिकल एबॉर्शन, मेडिकल एबॉर्शन या एबॉर्शन। तो मिसकैरेज, तो हम इस मिसकैरेज हमें एक कन्फ्यूज़न हो सकती है कि मिसकैरेज भी कह सकते हैं, लेकिन मिसकैरेज जो होता है वो हम सिर्फ स्पॉन्टेनियस को कहते हैं। स्पॉन्टेनियस जो एबॉर्शन का टाइप है उसमें मिसकैरेज होता है। एक इंड्यूस्ड भी टाइप होता है, तो एबॉर्शन को हम यहाँ पे मिसकैरेज नहीं बोल सकते हैं, हम उसके एक टाइप को बोल सकते हैं। सर्जिकल एबॉर्शन ये तो एक मेथड हो गया, मेडिकल एबॉर्शन भी एक मेथड हो गया, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को हम बोलेंगे एबॉर्शन। ऑप्शन यहाँ डी सही है कि अगर कोई एम्ब्रियो या फीटस जो है वो एक्सपल आउट हुआ है बिफोर वाइबिलिटी के, तो इस कंडीशन को हम एबॉर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। जो मोस्ट कॉमन कॉज है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का वो क्या हो सकता है। तो हमने बात की थी जो मोस्ट कॉमन कॉज था हमारा वो था क्रोमोसोमल एनामली या एनोप्लॉइडी। तो एनोप्लॉइडी का ही एक और नाम होता है जर्म प्लाज्म डिफेक्ट, मतलब जो जर्म सेल वहाँ बन रही है, मतलब जो फेटस की सेल्स हैं उसमें अगर कोई डिफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का वो हो जाएगा जर्म प्लाज्म डिफेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट लेथल ट्राइसोमी एसोसिएटेड विथ एबॉर्शन। लेथल मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो। तो ऐसी कौन सी ट्राइसोमी है जो मोस्ट एबॉर्शन को कंडक्ट करवाती है। तो मैंने आपको, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने जहाँ आपको ट्राइसोमी बताया था वहाँ ही बताया था कि जो 16 नंबर की ट्राइसोमी होती है वो सबसे ज़्यादा एसोसिएट होती है एबॉर्शन के साथ। तो जो सबसे घातक ट्राइसोमी है वो है ट्राइसोमी 16। तो इसका भी ऑप्शन हमारा सी सही होगा। देन हम बात करते हैं सर्कलेज अप्लाई एट विच टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। सर्कलेज क्या होता है, सर्कलेज एक कंडीशन होती है जब हमें रिकरेंट एबॉर्शन देखने को मिलता है। रिकरेंट एबॉर्शन क्या होता है, अगर आपने लेक्चर देखा हो तो आपको पता होगा कि रिकरेंट एबॉर्शन एक ऐसा एबॉर्शन है जिसमें जो फीमेल है उसकी हिस्ट्री होती है कि वो 3 या 3 से ज़्यादा बार उसका एबॉर्शन हो चुका होता है। अब इसके कॉज क्या हो सकते हैं, इसके कॉज हो सकते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब है कि सर्वाइकल में उसके एबनॉर्मेलिटी है, मतलब वो नॉर्मल साइज़, नॉर्मल शेप की नहीं रह पाती। जैसे नॉर्मल शेप उसका टी शेप का होता है, बट वो हमें यू या वी शेप की दिखती है, या फिर उसमें डायलेटेशन देखने को हमें मिल सकता है 8 mm का, या फिर हमें उसमें एक और चीज़ देखने को मिलेगी, उसकी लेंथ जो होगी वो 2.5 से बिलो होगी। तो ये सारे कंडीशन जो होते हैं वो सर्वाइकल को इनसफिशिएंट बना देते हैं प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में, क्योंकि अगर सर्विक्स ओपन होगा तो उस कंडीशन में जो फेटस है या कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है वो यूट्रस से बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए हम एक प्रोसीजर करते हैं जिससे हम उसे, जो उसकी सर्विक्स होती है उसे हम सर्जिकली एक नॉन एब्जॉर्बेंट सुचर्स के थ्रू टाइट कर देते हैं। अब ये हम कब करेंगे, सर्कलेज जो है ये वही प्रोसेस है जिसमें हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए उसे सर्जिकली सुचर लगा के उसके सर्वाइकल एरिया को टाइट कर रहे थे। तो ये जो एज होती है ये होती है 12 वीक से लेके हमारा 12 वीक टू 14 वीक तक में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसे रिमूव कब करेंगे, जैसे हमने सुचर लगा दिया वो एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो अब इसे हमें रिमूव भी करना पड़ेगा। तो इसे रिमूव हम करते हैं जब उसको लेबर पेन होता है, मतलब 37 वीक्स में जब उसे लेबर होने वाला होता है तब हम इसे कट करके रिमूव कर देते हैं। क्योंकि अगर इसे हम तब कट नहीं करेंगे और हमारी सर्विक्स जो है वो अभी भी वैसे ही टाइट रहेगी तो यूट्रस यहाँ पे रप्चर हो सकता है, सर्वाइकल्स में हमें टीयर्स देखने को मिल सकते हैं। ये सारे कंडीशन कॉम्प्लिकेशन में हमें सर्कलेज के देखने को मिलते हैं।
तो सर्कलेज के लिए आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या याद रखना है कि एक सर्जिकल मेथड है जिसमें हम सुचनिंग कर देते हैं नॉन एब्जॉर्बेंट सुचर्स के साथ में। अब इसका टाइम क्या होगा, तो इसका टाइम होता है 12 वीक टू 14 वीक्स में हम करते हैं, 37 वीक पे इसे रिमूव कर लेते हैं। ये मेनली रिकरेंट एबॉर्शन में हमें देखने को मिलता है। तो होप आपको जितने भी यहाँ टॉपिक्स थे वो आपकी थ्योरी से ही रिलेटेड थे, जो हम इसके पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।